यह व्यक्ति जो ठंड से जमने वाला था, उसने खंजर से गोली को बीच से चीर दिया, लेकिन उसमें केवल परमाणु जल था। उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था, उसे एक और गोली निकालनी पड़ी। सौभाग्य से दूसरी गोली सूखी थी। डेविड ने अपनी उत्तेजना को काबू में रखते हुए गन पाउडर लकड़ी पर बिखेर दिया। कड़ाके की ठंड में उसने कुछ सूखी टहनियां इकट्ठा की और उन्हें गन पाउडर के पास रख दिया। अब बस आग जलाने की जरूरत थी। उसने एक और गोली निकाली और खंजर से उसे छेदने की कोशिश की, लेकिन लंबे समय तक ठंड में रहने के कारण उसके हाथ सुन्न हो गए थे। खुद को बचाने के लिए डेविड ने धैर्य रखते हुए खुद को शांत किया। उसने टहनियों का सहारा लेकर गोली को स्थिर किया और एक और प्रयास किया। आग की अप्रत्याशित लपट ने उसे नई उम्मीद दी, लेकिन वह सांस भी नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उसके पीछा करने वाले दुश्मन हर तरफ उसकी तलाश में थे। इससे पहले कि वे उसे ढूंढ पाते, डेविड ने जल्दी से अपनी फटी हुई पुरानी शर्ट उतारी। उसके हाथ पर एक गहरी गोली का घाव था। उसने शराब की एक बोतल उठाई, पहले कुछ घूंट लिए और फिर बाकी शराब घाव पर डाल दी। दर्द को सहने के लिए उसने एक कपड़े का टुकड़ा मुंह में दबा लिया। फिर उसने जमीन पर पड़ा खंजर उठाया। कुछ पल सोचने के बाद वह घाव की सफाई के लिए तैयार हो गया। उसने खंजर लिया और धीरे धीरे घाव को कुरेदने लगा। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार गोली को निकालने में सफलता मिली, लेकिन यह तो सिर्फ पहला कदम था। संक्रमण से बचने के लिए उसने खंजर को आग में गर्म किया। जब वह गर्म हो गया तो उसने उसे घाव पर रख दिया। उसी समय इनामी शिकारी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। डेविड को एहसास हो गया था कि वह बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर चुका है और अब खतरा बेहद करीब था। दुश्मन को भ्रमित करने के लिए उसने जानबूझकर अपने चारों ओर एक घेरा बना दिया। फिर उसने टहनियों का उपयोग करके अपने असली रास्ते के सभी पैरों के निशान मिटा दिए। पीछे बड़े पेड़ को देखकर एक अप्रत्याशित तरीका उसके दिमाग में आया। उसी समय पीछा कर रहे इनामी शिकारी जलती हुई आग को देख लेते हैं। उसे जल्दी से ढूंढने के लिए उन्होंने अलग अलग रास्तों से जाने का फैसला किया। आगे सभी के लिए एक भयानक स्थिति इंतजार कर रही थी। पेड़ में छिपा आदमी अपने लक्ष्य को देख रहा था और धीरे धीरे उसके द्वारा बिछाए गए जाल में फंसने की प्रतीक्षा कर रहा था। वह घबराने लगा, लेकिन तभी दुश्मन साथी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह पास के जाल पर रुक गया। मोटे आदमी ने बर्फ पर पैरों के निशान देखे। डेविड घबराहट में कांपने लगा। उसका सिर भी संदेह के साथ बड़े पेड़ की ओर देखने लगा। डेविड इस पल से डर गया था, लेकिन सौभाग्य से एक पत्ता उसकी आंखों को ढके हुए था। मोटे आदमी ने उसे नहीं देखा, लेकिन तभी डेविड के हाथ से खून की एक बूंद बर्फ पर गिर गई। मोटे आदमी ने भी उस निशान को देखकर सिर ऊपर उठाया। उसने दुश्मन आदमी को सफलतापूर्वक मार दिया, लेकिन तभी डेविड पेड़ से नीचे गिर पड़ा। सौभाग्य से उसके नीचे एक लाश थी, जिससे उसे चोट नहीं लगी। इसके बाद डेविड ने जल्दी से मोटे आदमी का हथियार और कोट उठा लिया। उसे जल्द से जल्द लाश से छुटकारा पाना था, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसके साथी तेजी से आ रहे हैं। डेविड की यह भावना सही साबित हुई। जैसे ही उसने आवाज सुनी, मोटे आदमी के साथी तुरंत पेड़ के नीचे आ गए। जब वे इकट्ठे हुए तो सामने का दृश्य देखकर सभी डर गए।